भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं कि रुक्मिणी जी का द्वारिका में जो मंदिर है वो द्वारिका के बाहर क्यों बना हुआ है, इसके पीछे कौन सी कथा जुड़ी है। यूँ तो जब हम वृंदावन वगैरह जब जाते हैं तो सिर्फ कृष्ण और राधा जी के ही मंदिर देखने को मिलते हैं, लेकिन द्वारिका में अधिकांशतः जगहों पर आपको जो भी मंदिर मिलेंगे उसमें श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी हैं। रुक्मिणी जी का द्वारिका में एक बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है जो द्वारिका से बाहर है। द्वारिका के द्वारकाधीश मंदिर से लगभग यह 2 किलोमीटर दूर पर रुक्मिणी जी का मंदिर स्थित है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह मंदिर द्वारिका की सीमा में न होते हुए नगर के बिल्कुल बाहर बना हुआ है। हो सकता है कि प्राचीन समय में वहाँ जंगल रहा हो और द्वारिकाधीश के मुख्य मंदिर का समकालीन यह मंदिर अनुमानतः 12वीं शती में बनवाया गया था, ऐसा लगता है। वर्तमान में यहाँ केवल यह एक मंदिर है और समीप में ही एक छोटा सा जल स्रोत है। तो चलिए जानते हैं कि द्वारिका के बाहर रुक्मिणी जी के इस मंदिर के पीछे जुड़ी कौन सी कथा है। इसके पीछे एक बड़ी ही मनोरंजक कथा है। कहा जाता है कि यादवों के कुलगुरु ऋषि दुर्वासा का आश्रम द्वारिका से कुछ दूरी पर पिंडारा नामक स्थान में था। एक बार श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के मन में उनका आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे दोनों अपने रथ में सवार होकर ऋषि को निमंत्रण देने के लिए उनके आश्रम पहुँचे। ऋषि दुर्वासा का चिड़चिड़ा स्वभाव तथा त्वरित क्रोध किसी से भी छुपा हुआ नहीं था। दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण रुक्मिणी का आमंत्रण स्वीकार तो किया, किंतु एक शर्त भी रख दी। शर्त यह थी कि उन्हें ले जाने वाले रथ को न तो घोड़े हाँकेंगे न ही कोई अन्य जानवर, बल्कि रथ को केवल कृष्ण और रुक्मिणी हाँकेंगे। कृष्ण और रुक्मिणी ने उनकी मांग को सहर्ष स्वीकार कर ली थी। चूँकि रुक्मिणी जी एक रानी थीं, उन्हें रथ हाँकने का कोई भी अनुभव नहीं था। कुछ समय पश्चात वे थक गईं और प्यास से उनका कंठ सूखने लगा और वह कातर दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। श्री कृष्ण स्थिति को देखकर भांपकर समझ गए कि रुक्मिणी जी को इस समय पानी पिलाना बहुत ही आवश्यक हो गया है, और ये सोच करके श्री कृष्ण ने शीघ्र ही अपने दाहिने चरण का अंगूठा धरती पर दबाया और वहीं पर गंगा नदी प्रकट हो गई। यहाँ रुक्मिणी जी से सबसे बड़ी भूल ये हो गई कि इतनी प्यासी थीं, इतनी तृष्णा से वशीभूत थीं कि रुक्मिणी जी दुर्वासा मुनि को जल ग्रहण करने का आग्रह करना ही भूल गईं। जब वो उन्हें अपने यहाँ अतिथि सत्कार के लिए ला रही थी तो इनको ये आवश्यक था इनके लिए कि वह पहले दुर्वासा ऋषि से पूछती जल ग्रहण करने के लिए, बल्कि वो उनसे ना पूछ करके स्वयं ही जल ग्रहण कर लिया। और यह देखकर दुर्वासा मुनि निश्चित रूप से कुपित हो गए और उन्होंने तुरंत ही श्री कृष्ण और रुक्मिणी को विछोह का श्राप दे डाला। यही कारण है कि रुक्मिणी जी का मंदिर श्री कृष्ण मंदिर से दूर बनाया गया है, मानो वे अब भी दुर्वासा मुनि के श्राप को जी रहे हों। लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को श्राप देकर भी दुर्वासा मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब उन्होंने द्वारिका नगरी को बंजर हो जाने का श्राप दे दिया, और मुनि का क्रोध जब शांत नहीं हुआ तो उन्होंने उस भूमि को ही बंजर होने का श्राप दे दिया, और उनके श्राप का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। द्वारिका के आसपास की धरती सूखी और बंजर है, जिस पर कुछ भी उगता नहीं है। यहाँ के लोग नमक बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। यह कथा है रुक्मिणी मंदिर के नगर बाहर स्थापना करने का कारण। द्वारकाधीश मंदिर में भी रुक्मिणी जी रुक्मिणी स्वरूप में ना होकर के महालक्ष्मी के रूप में विराजती हैं, और रुक्मिणी जी का पृथक सा एक छोटा मंदिर गोपी तालाब में भी है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे।